अगर आप डेली 125 एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके डेली लैब क्लासेस 2 PM पर होंगी। सो आज मैं आपके साथ 125 एमसीक्यूज क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। आफ्टर एंड ऑफ द क्लास बताइएगा आपके कितने बनते क्वेश्चन आपने कवर अपने, क्योंकि जितना भी आपका कंप्लीट सिलेबस है सारे सिलेबस को मैंने कवर किया है इन 125 क्वेश्चंस में। एंड वेरी मैंडेटरी पॉइंट, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है और आपके पास कंटेंट नहीं है, आपको पता नहीं है कि किस किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कि टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं, तो अभी इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी मिल जाएगा। RRB PTGT की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, UP PGT हो गया, UGC NET JRF की भी प्रिपरेशन मैं कराती हूँ। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट टू लाइव क्लासेस क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराए जाएंगे, टॉपिक वाइज MCQs क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, मॉक टेस्ट की नीड है, तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइडेड कराई जाएंगे। 125 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस। इन सभी क्लासेस से ज्वाइन होने के लिए साइड नंबर मेंशन है, आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सो मैं क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। आफ्टर एंड ऑफ द क्लास फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। डेली क्लासेस 2 PM पर होंगी। ओके, 125 MCQs क्वेश्चन वेरी मैंडेटरी। सो टुडे इज डे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, गांधारा कला की मूर्तियाँ किस पत्थर से निर्मित की गई थी? लाल, स्लेटी, काला या फिर सफ़ेद? तो गांधारा बेसिकली कुषाण काल के ट्रू डायनेस्टी है ना, मथुरा एंड गांधारा। तो मथुरा में रेड चित्तदार बलुआ पत्थर और यहाँ पर स्लेटी। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध किस गुफा में चित्र ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे? वो भी बाघ के चौथे नंबर की गुफा। गृह गुफा, 5 पांडव, हाथीखाना, रंगमहल, पाठशाला, शिक्षकों का निवास स्थान। और 7, 8, 9 क्लोज था, पूरी तरह से उसका कोई नामकरण नहीं हुआ। मंदिरों के अवशेषों से कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस भवन का निर्माण कराया था? गुलाम वंश का फर्स्ट कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। वैसे 2.5 दिन का झोपड़ा है, बट यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को करेक्ट कराया गया। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो सिर्फ एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट पूछ लिया जाए, सिर्फ एक्सप्रेशनिज्म थ्योरी पूछ लिया जाए। आर्ट मूवमेंट तो एडवर्ड मुंक है, एक्सप्रेशनिज्म और इंट्रोडक्शन थ्योरी, तो इसके लिए आपको ब्रॉचे का नेम ध्यान रखना है। बट एक्चुअली में इतना बड़ा सा स्टेटमेंट जो दिया गया है, ये स्टेटमेंट है रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट वन, नग्नजीत का पूर्व नाम क्या था? नग्नजीत का पूर्व नाम था भयजीत। इनका बुक है चित्रलक्षण। पाल शैली के चित्र किस धरातल, किस सरफेस पर बनाए गए थे? तो पाल शैली का जो सरफेस है वो ताड़पत्र है, जो कि फर्स्ट अष्टसहस्त्र का प्रज्ञापाणी था ग्रंथ, जिसको 2 दर्जन 24 टाइम्स रिप्रेजेंट, मेनी ऑफ द टाइम्स रिप्रेजेंट किया गया, पेंटिंग्स में कन्वर्ट किया गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्रसूत्र को कैप्चर किया गया था? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में 35 से लेकर 43, टोटल 9 चैप्टर हैं। सबसे प्राचीन आदि मानव कहाँ निवास करते थे? प्राचीन आदि मानव रहते थे मद्रास में। प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी किसकी? हंटिंग सेन, आखेट के दृश्य। धरातल की बनावट को हम क्या कहते हैं? धरातल की बनावट को रंग, पोत, बनावट या फिर सामंजस्य। धरातल की बनावट को टेक्सचर कहा जाता है, बनावट, टेक्सचर, पोत। किस पेंटिंग्स में हाईलाइट शो किए जाते हैं? वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर, टेम्परा। वाटर कलर में वाइट कलर्स नहीं यूज़ किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी उन सरफेसेस को वाइट छोड़ दिया जाता है जहाँ पर हम वाइट कलर्स को ऐड ऑन करते हैं। किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, E.V. हैवेल। तो देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी E.V. हैवेल को दिया जा रहा है, जबकि होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया जा रहा है, जबकि होना चाहिए E.V. हैवेल। बेसिकली इन्होंने कहा था ना, वेस्टर्न को कॉपी ना करके इंडिया में ही इतनी क्रिएटिविटी है, इन्हीं को ऑब्जर्व करो और एक्सप्लोर करो। बट फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम E.V. हैवेल को ना देकर रविन्द्रनाथ टैगोर को दे दिया गया, लेकिन कहीं कहीं पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में E.V. हैवेल को भी राइट कराया गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी रविन्द्रनाथ टैगोर। इन केस रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन में नहीं होंगे, देन डेफिनेटली E.V. हैवेल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? दर्शक को
दर्शक को बेसिकली घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 2, 4, 3 या फिर 5। ये क्यूब है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, कितने हुए? 3 तल दिखाई देते हैं, राइट। स्पेन की अल्तामिरा गुफा के प्रागैतिहासिक चित्रों की 1879 में जो डिस्कवर हुआ है वो मारिया सांतोला ने किया। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती हैं। ईंट, पुस्तक, डिब्बा या फिर सेब। तो घनाकृतियों के अंतर्गत एप्पल, सेब नहीं आएगा क्योंकि ये आपका। रवींद्रनाथ टैगोर ने अप्रॉक्सीमेटली कितनी बुक को पब्लिश की हैं, कितनी पुस्तकें लिखी हैं? 20। अजंता की अनुकृतियां नंदलाल बसु ने किसकी अध्यक्षता में कंप्लीट किया? नंदलाल बसु, ल्यू क्लार्चर, सैयद अली एंड मेनी मोर। 1910 में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में, ठीक है। केसरे हिंद अवार्ड से किसको अवॉर्डेड किया गया? 1904 में। 1904 में राजा रवि वर्मा को ब्रिटिश सरकार के थ्रू। कवि, कहानीकार, चित्रकार, ये सभी देखने को मिलेंगे। रवींद्रनाथ टैगोर, NS बेंद्रे, हुसैन। राइट आंसर डी, रवींद्रनाथ टैगोर। ओके। मुंबई के कलाकारों ने किस टेक्निक को एक्सप्लोर किया था? भारतीय टेक्निक, विदेशी, जापानीज, ईरानी। सो हियर द राइट आंसर इज बी, विदेशी। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्टेबल है? चंबा में, विदेशी या फिर देखिए डोगरा आर्ट गैलरी स्थित है जम्मू में। ललित कला एकेडमी के प्रत्येक तीसरे वर्ष एवरी इज 3 ईयर्स पे जो एग्जीबिशंस होती हैं उनको हम त्रिनालय कहते हैं। त्रिनालय इन केस ऑप्शन में नहीं होगा तो सेकंड प्रायोरिटी त्रैवार्षिकी। त्रैवार्षिकी और त्रिनालय दोनों सेम ही हैं, ठीक है। एम.एल. नोल्डे और पॉल क्ली की कृतियाँ किससे मिलती जुलती हैं? तो इंडियन आर्टिस्ट रवींद्रनाथ टैगोर से। टर्किश कॉक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय आर्टिस्ट मंसूर। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन जो टेम्पल्स हैं, मंदिर, ये गुप्तकालीन ईंटों से बना भीतर गांव का मंदिर कानपुर में है। ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। देखिए वैसे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी E.V. हेवल का है, बट कहीं कहीं पर आनंद किटिंगर कुमार स्वामी को सही करा दिया जाता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी E.V. हेवल। स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, ठीक है, सिकंदरा। अकबर द्वारा निर्मित जोधाबाई महल कहाँ पर है? जोधाबाई का महल है फतेहपुर सिकरी में। सिंधु लोगों की जो पकाई ईंट है किस बात की अवशेष एक बेस्ट एग्जाम्पल्स होती हैं? तो सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन में मानवीकरण के लिए, ठीक है। ब्रोकन कलर्स क्या होते हैं? 2 कलर्स मिक्सड करो और थर्ड कलर से एक अलग सा कलर निकल कर आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड एट ब्रोकन कलर। हिंदी में इनको भंगवरण कहते हैं। पहली बार इनका यूज़ जो किया गया है वो किसने किया? इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट ने। राइट आंसर डी, जॉन कॉन्स्टेबल, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएंगे, जॉन कॉन्स्टेबल। व्यवहारिक कलर दैट इज कॉल्ड एट अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन, बुक कवर्स भी हैं, पोस्टर्स भी हैं, ठीक है। सो हियर द राइट आंसर इज डी, इनमें से तीनों हो जाएंगे। गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद जयदेव ने। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध की जो पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किया है किसने किया? चित्रलेखा ने। 3 संगीतज्ञ जिनको हम थ्री म्यूजिशियन कहते हैं, तो 3 म्यूजिशियन के कलाकार कौन हैं? पैब्लो पिकासो। सैंधव लोगों को योजनाबद्ध नगर निर्माण किया गया था। पवित्र विशाल स्नानागार, नगर की सुरक्षा निर्माण, या फिर देखिए आपको पता है ना 33 डिग्री समांतर रोड को कट करते हुए दिखाए गए नगरों के समांतर सड़कें। मेसोपोटामिया को आयतित किए जाने वाले अधिकांश सिंधु मनके किस चीज़ से बनाए गए थे? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मनके बनाए हैं वो कर्नेलियंस। पल्लव शासकों में रथ वाले मंदिर की जो बात की गई है
महाबलीपुरम में। कनिष्क के शासनकाल में एक नवीन शैली का जन्म हुआ। कनिष्क का टाइम है, एक कुषाण काल है। कुषाण काल के 2 सेक्शंस होते हैं, मथुरा एंड गांधारा। तो मथुरा तो ऑलरेडी कनिष्क का टाइम था, बट एक नवीन शैली का जन्म हुआ, दैट इज कॉल्ड एट गांधारा, राइट, गांधारा। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा मंदिर नागर शैली का बिल्कुल भी नहीं है? सूर्य मंदिर कोणार्क नागर शैली है। जगन्नाथ का पुरी का जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का है। कंदरिया महादेव एब्सोल्युटली कंप्लीटली इंक्लूडेड द नागर शैली। नागर शैली वैसे उत्तर भारत के लोकेटेड एरिया में है, बट बंगाल का पालवा सेन मंदिर भी नागर शैली में ही इंक्लूडेड होता है। दिलवाड़ा माउंट आबू भी नागर शैली। गुप्त काल के मंदिर हो गए, और यहाँ के राजस्थान के खजुराहों के, बट एलोरा जो है ये प्रॉपरली द्रविड़ शैली का है। पल्लव काल के मंदिरों की किस विदेशी लेखन ने बहुत तारीफ की, एज लाइक प्रशंसा की? ह्वेनसान ने। दसवंत और बसावन ये 2 फेमस आर्टिस्ट किस किंग के टाइम ड्यूरेशन में? किंग अकबर, ठीक है, किंग अकबर, राइट आंसर डी। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रकला के प्रति रुचि शो की? देखिए, यूरोपीय कला के प्रति जो सबसे ज़्यादा रुचि हमें देखने को मिलती है जहांगीर के समय में। चित्रकला के अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान की? विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने। ताजमहल को किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया था? ताजमहल को किसके थ्रू अभिकल्पित किया गया था? ईसा खां, ठीक है। रूपरेखा तैयार किए थे, और डिजाइनिंग के लिए तो आपको पता है ना। गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? प्रकाश में लाने का श्रेय आनंद केटिंगर कुमार स्वामी को। अजंता के प्राचीन चित्र माने जाते हैं। अजंता के प्राचीन चित्र दूसरी शती ईसा पूर्व, क्योंकि 200 to 628 टाइमलाइन था। सबसे ओल्डेस्ट 9 और 10 है, जिसका टाइमलाइन है 200 to 300, फिर 1617 का 300 to 500 है, फिर 1-2 केव का टाइमलाइन है 500 to 628, ठीक है। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्नलिखित में से हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ से? नौदाटोली और महेश्वर से। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक इस्लामिक अलंकरण है? पारंपरिक इस्लामिक अलंकरण नहीं है, ठीक है, तो नहीं हो जाएगा घंटे की आकृतियाँ, बाकी तीनों हैं। गवर्नमेंट आर्ट गैलरी में चित्र जो रागमाला है वो सुलेख किया गया है, उनको सारंगी में कंक्लूड किया जाता है। पहली बार कला शब्द का जो प्रयोग किया गया वो किस ग्रंथ में किया गया? शिल्पी जो कहा जाता है, और कलाकार को शिल्पीन ऋग्वेद में फर्स्ट टाइम। जैन कला द्वारा भारतीय संस्कृति के विकास मिलते हैं सहयोग, मतलब यूनिटी के थ्रू। मथुरा में उपलब्ध जैन कला की प्रतीक हैं ऐसे अलंकरण द्वार। कामसूत्र में कितनी कलाओं के बारे में मेंशन किया गया? 64 टाइप्स ऑफ आर्ट। मिथिला कला, लोक कला कहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है? कंपनी, मधुबनी, मुगल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको ध्यान रखना है मधुबनी पेंटिंग, ओके, गुड। नेक्स्ट वन, चित्रसूत्र के अनुसार एक ताल मीन्स कि देखिए 4, 8, 12 जो हमारी एक हेड्स होती है ना, ये एक ताल है। तो ये जब एक ताल है तो कितने हुए? एक सर एक ताल मीन्स कि बराबर 4, 8, 12 कितने हुए? 12 उंगली। 12 फिंगर 1 हेड, दैट इज कॉल्ड एट एक ताल। और बॉडी मेजरमेंट देखा जाए तो 7 1.5 मेल, 7 ताल फीमेल। और माइकल एंजेलो ने अपनी मूर्तियों में 8 ताल बताए हैं। निम्न में से सेकेंडरी कलर्स नहीं है तो प्राइमरी कलर कौन कौन सा है? रेड, येलो, ब्लू। इनको जब हम लोग मिक्स करते हैं, रेड येलो को ऑरेंज बनता है, येलो ब्लू को ग्रीन बनता है, और ब्लू रेड को वॉयलेट। तो ये वॉयलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन ये सेकेंडरी कलर्स हैं। तो रेड इज़ एब्सोल्युटली इंक्लूडेड द प्राइमरी। तो बाकी जो सराउंडिंग 3 बच रहे हैं वो तीनों सेकेंडरी कलर्स हो जाएंगे। भाव क्या शो करता है?
भाव मीन्स एक्सप्रेशन, ये है चित्र में जान ला देती है, प्राण लाती है। प्रतीक क्या है? प्रतीक इज अ सिंबॉलिक फॉर्म। प्रतीक इज अ सिंबॉलिक फॉर्म दैट इज कॉल्ड ए सिंबल्स, चिन्ह है। चित्र में षडंग का एक्चुअली अर्थ क्या होता है? षडंग पंडित यशोधरा ने जयमंगला में मेंशन किया है। रूपभेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग चित्र इति षडंगकम। रूपभेद अपीयरेंस ऑफ नॉलेज, प्रमाणा मेजरमेंट, भाव एक्सप्रेशन, लावण्य योजना ग्रेसफुल ब्यूटी अट्रैक्शन खूबसूरती, उसके बाद सादृश्यम सिमिलैरिटी समानता, एंड लास्ट वन इज वर्णिका भंग ए पैलेट ऑफ कलर स्कीम। ये पेंटिंग बनाने का एक डायमेंशन तरीका बताता है आपको। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था। कहाँ पर? शोलापुर, पांडापुर, महाराष्ट्र में। एलोरा अवलोकितेश्वर अजंता के केव नंबर 1 में है। राइट आंसर ए, अजंता गुफा। अजंता में नारी को जो शो किया गया है, नारी अर्धनग्न रूप में, तो इस चित्र में क्या दिखाया गया है? शालीनता। कंदरिया महादेव मंदिर की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 102 × 66 फीट। जोगीमारा गुफा की लंबाई क्या थी? जोगीमारा गुफा की लंबाई थी 9 मीटर × 4.5, और वैसे मीटर में ये पूछा जा रहा है, फिट में 10 × 6 है जोगीमारा का। बहुचर्चित सुप्रसिद्ध जिराफ समूह वाली जो हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती है, वो कहाँ से? आदमगढ़ से। होशंगाबाद गुफा की खोज मनोरंजन घोष ने कब की थी? 1922 में। बंगाल स्कूल के कलाकार वॉश पेंटिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। बेसिकली ये पेपर्स कहाँ से आते थे? इंग्लैंड से। तो कौन सा पेपर होता है वॉश पेंटिंग वाटर कलर के लिए? कार्ट्रिज पेपर। अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हेवेल के अतिरिक्त महान लेखक ने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी प्रदान किया। किसने? ध्यान रखना है आपको, आनंद केटिंगर कुमार स्वामी ने। ओके। चांदनी रात में गंगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग डन बाय आर्टिस्ट प्रिंट मेकर मुकुल चंद्र डे। मंडी शैली की एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? भारी मुखमंडल और छोटे, हाइट कम। ठीक है। चंबा शैली को किसने प्रोत्साहित किया था? चंबा शैली को प्रोत्साहित किसने किया? राजा राज सिंह ने। जिनके अनेक आकृतियों व रंगों में कंपोजिशंस को कैप्चर करते हैं, वो पेंटिंग होती है। वे सभी धरातल जो प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होते हैं। तो ये हो जाएगा सभी, मीन्स की आकृति, प्राकृति और मानव निर्मित। तो ये प्राप्तिक पोत है। टेक्सचर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, अनुकृत, प्राप्तिक और एक नेचुरल। ठीक है। नेक्स्ट वन, यदि आकृति दूसरी आकृति के डबल डिस्टेंस पर है, मीन्स कि ये एक आकृति है, इसका बराबर की आकृति का 2 डिस्टेंस कर दिया जाए, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? इनफॉर्मल कह सकते हैं, अनौपचारिक कह सकते हैं और असिमेट्रिकल कह सकते हैं। ठीक है। चित्रसूत्र किस पुराण के अंतर्गत आ जाता है? चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण। औपचारिक संतुलन में भार तथा आकर्षण केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस है बराबर होनी चाहिए। तो औपचारिक मेंशन किया गया, मैं इसके सिमेट्रिकल, ऑफ कोर्स बराबर होनी चाहिए। मड़ासन राजकुमारी कहाँ चित्रित की गई है? बाग, अजंता, बादामी या फिर जोगीमारा? डाइंग प्रिंसेस जिनको कहते हैं, मड़ासन राजकुमारी अजंता के केव नंबर 16 में। चित्र में जो अट्रैक्शन को शो किया जाता है, उसके बिखराव से बचाना है। तो बचाने का काम कौन करता है? यूनिटी कर रही होती है, सहयोग। प्राचीन काल की चित्रकला में स्रोत कहाँ शुरुआत होती है? तो प्राचीन काल की कला का जो स्रोत है वो कम्युनिकेट किया जाएगा लिपि के थ्रू। पाल चित्रकला के कलाकारों ने कौन से भाव को एक्सप्रेस किया था? एक्सप्रेशन जो है वो सरसता। बादामी की गुफाएं किस राज्य में है?
बादामी केव है कर्नाटक, बीजापुर, आईहोल। तीनों ध्यान रखिएगा, कोई एक आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। पाल शैली के रंगों में चित्रों में रंग मेल खाते हैं। पाल लाल पीले अमिश्रित चमकदार लाल पीले। अजंता की गुफाओं की प्रसिद्धि का रीज़न क्या है? जाहिर सी बात है, अजंता केव इज़ फेमस फॉर म्यूरल भित्ति चित्र फॉर फ्रेस्को सेक्को। मोहनजोदड़ो जिसका डिस्कवर 1922 में किसने किया है? राखलदास बनर्जी ने। कनु देसाई को कला निर्देशन के फिल्म फेयर अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया। इनकी कौन से फिल्म फेयर, तो आपको ध्यान रखना है, झनक झनक पायल बाजे। स्टडीज ऑफ चाइल्डहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टडीज ऑफ चाइल्डहुड जेम्स अली। दुल्हन ब्राइड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग। वैसे ब्राइड मूर्ति है धनराज भगत की, ब्राइड एक अमृता शेरगिल की भी है, यहाँ पर है राम कुमार की। अब्दुलनाथ टैगोर ने गिलहार्डी से जो एजुकेशंस ली हैं वो किस फील्ड में? विदेशी पेस्टल चित्रकारी में। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रथम प्राचार्य कौन थे? कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्राचार्य थे E.V. हेवल। आपको टाइमलाइन भी पता होगा, 1896। कला के महान केंद्र शांति निकेतन किस प्रांत में है? कला के महान केंद्र शांति निकेतन। शांति निकेतन इज लोकेटेड फ्रॉम पश्चिम बंगाल। कचवाहा और डुंडार, कचवाहा डुंडार शैली हम कहते हैं जोधपुर को। कालीघाट व बाजार शैली के प्रवर्तक कौन हुए? मथुरा के बाके बिहारी, कोलकाता के काली मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर, या फिर नन ऑफ द एबव। इनका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता के काली माता मंदिर। ठीक है। पटना शैली के चित्रकार झुमक लाल, हुलास लाल, जयराम दास, उल्लू लाल, टुन्नू लाल, बहुत सारे लाल थे ना। सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद, तो यहाँ पर और कौन थे? सेवक राम। ये त्योहारों की बड़ी अच्छी सी पेंटिंग को कंपोज करते थे। ओके। नेक्स्ट, वर्ण चक्र। वर्ण चक्र में आमने और सामने, रेड का ग्रीन होता है ना, लाल का हरा, नीले का नारंगी, पीले का बैंगनी, ये सब अपोजिट कलर्स होते हैं, विरोधी रंग। सर्वप्रथम दृष्टि को अट्रैक्ट कर रहा होता है, मतलब दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग कौन से थे? अग्रगामी रंग है, अग्रगामी रंग। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, कम्युनिकेट फ्रॉम विच आर्टिस्ट? जगदीश गुप्ता। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार की? 1920 में तो मुकुल चंद्र डे तैयार करते हैं, और 1921 जस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद असित कुमार हल्दर, नंदलाल बसु। 1910 में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में इन लोगों ने मिल करके अजंता गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की, और ओनली असित कुमार हल्दर ने 1914 में जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की। ठीक है। पुनरुत्थान स्कूल के चित्रकारों ने रेखाओं का अनुसरण किया, परंतु वह किस कला के गौरव तक नहीं पहुंच पाए? अनुसरण किया, उसको फॉलो किए, कैप्चर किए, इन्हेंस किए, बट उनकी कला के गौरव तक नहीं पहुंच पाए। ये है अजंता रेखाएं। अजंता में 20 टाइप्स ऑफ लाइन, 20 प्रकार की रेखाओं को कम्युनिकेट किया गया। राइट। बृहदेश्वर मंदिर की जो पहली मंजिल है उसके दीवार पर शंकर की कितनी मुद्राओं को दिखाया गया था? 108, 108 मुद्रा। अभ्रंश शैली में रंग किस प्रकार के रंगों को कम्युनिकेट किया गया? स्वर्ण और रजत रंगों का खुलकर प्रयोग किया गया, मीन्स के गोल्डन कलर्स। फोटोग्राफी शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? फोटोग्राफी, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, ग्राफी का मतलब होता है स्क्रिप्ट। ठीक है, लाइक राइट आंसर बी। किस चित्रकार ने ऑब्स्क्यूरा कैमरा पर शोध प्रकाशित किए थे? लियोनार्डो दा विंसी ने। किस वैज्ञानिक ने प्रथम बार प्रकाश संवेदन सिल्वर नाइट्रेट को कैप्चर किया था? तो वो हो जाएंगे थॉमस जॉन सोल्स। ठीक है, जॉन सोल्स।
कैमरा के द्वारा प्रथम बार प्रकाश को स्थायी कैप्चर किया था किसने? जोसेफ निप्सन ने। फोटोग्राफी के लिए सिल्वर नाइट्रेट से कागज पर प्रयोग किया गया था। फॉक्स टालबार्ट के थ्रू। कला शब्द का सर्वप्रथम यूज किया गया है ऋग्वेद में और यथार्थवादी प्रयोग किया गया है भरत मुनि की नाट्यशास्त्र में। प्रसिद्ध कृति एस्थेटिक किसने लिखा? एस्थेटिक है बाउमगार्टन का। प्लेटो के दर्शन के आधार पर सौंदर्य कितने भेद हैं? सौंदर्य के 2 भेद हैं। कला सत्य की अनुकृति है, ये किसका दर्शन है? कला सत्य की अनुकृति है। आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, प्लेटो का स्टेटमेंट है। कला किस भाषा का शब्द है? कला संस्कृत भाषा का शब्द है जिसको कल या कर धातु से लिया गया, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है प्रेरित करना, सुंदर, सुखदायी, इम्प्रेशनिस्ट और हैप्पीनेस, है ना। कला हमारा सब्जेक्ट ही इतना इम्प्रेशन वाला है जिससे हम लोग बिल्कुल हैप्पी होते हैं। इसको एनालिसिस करके, ऑब्जर्व करके, देख करके, विजुअलाइज करके। दृश्य कला में स्टैंसेस का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। स्टैंसेस, इनको पोशाय सरफेस भी कहते हैं। स्टार्टिंग टाइम ड्यूरेशन में जो प्रिंट मेकिंग को इंडिया में कैप्चर किया गया था, किस पर्पस के लिए किया गया था? कागज़ पर कपड़े पर पैटर्न बनाने के लिए, ठीक है, कपड़े पर पैटर्न्स बनाने के लिए। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित करने वाले कलाकार कौन थे? नंदलाल बसु लिनोकट में काम करते थे। कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी पहली बार डिस्कवर किया। मुकुल चंद्र डे ने एचिंग टेक्निक का इन्वेंशन किया और इंडिया में फर्स्ट टाइम वुड कट का इन्वेंशन चंचल बनर्जी इन्होंने किया। लव एंड डेथ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय विच आर्टिस्ट? फ्रांसिस्को दी गोया। निम्नलिखित में से जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के फर्स्ट प्रिंसिपल, एक्चुअली में प्रिंसिपल तो एच.एस. लॉक तो फर्स्ट लॉकवुड क्रिपलिंग होते हैं, बट यहाँ पर लॉकवुड क्रिपलिंग आपके उसके कहे जाएंगे ना, एच.एस. लॉक, वो दूसरे हो गए, लॉकवुड क्रिपलिंग हो जाएंगे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट एंड मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट। और एच.एस. लॉक कोलकाता के ग्लैडस्टोन सोलेमन। लियोनार्डो दा विंसी ने लास्ट सपर को कंपोज किए थे, इन विच टेक्निक? फ्रेस्को। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सर्वनाश केव नंबर 2 में है, श्रावस्ती का चमत्कार केव नंबर 1 में, सुजाता की खीर और मरती हुई राजकुमारी ये दोनों केव नंबर 16 में है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अजंता गुफाओं का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, तो ओल्डेस्ट टू प्राचीन, 9-10 सबसे ओल्डेस्ट है, मिडल का है 16-17 सबसे लेटेस्ट है, 1-2। तो यहाँ पर हम लोग राइट आंसर करेंगे सेकेंड ऑप्शन। जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की प्रतिलिपियाँ तैयार की 1819 में। राहुल समर्पण वाली पेंटिंग अजंता के किस गुफा में है? राहुल समर्पण केव नंबर 17 में। माता पुत्र वाली पेंटिंग है। बाघ गुफा इंदौर से कितने डिस्टेंस पर है? इंदौर से इसका डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का डिस्टेंस दूरी। बाघ गुफाओं का सर्वप्रथम विवरण प्रस्तुत किया गया डेंजरफील्ड के थ्रू। ला कैम्बरेली गुफा जो है उसमें लंबाई अगर देखा जाए 300 गज में फैली हुई है। लेस्को गुफाओं की खोज रेबिडॉन ने कब किए थे? 1940 में। बाद में हेनरी ब्रोइल ने इसका विवरण भी प्रस्तुत किया था, शोध मीन्स की रिसर्च भी किए थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जंगली वृषभों वाला कक्ष द बुल ऑफ द ग्रेट हॉल हम किसको कहते हैं? लेस्को के। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। एंड डेली आपकी हमसे दो क्वेश्चन 125 प्रैक्टिस, डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी कराए जाएँ, सॉरी तो कब कराए जाएंगे? 2 PM डेली दोपहर 2 बजे, ठीक है। इनको ज़रूर अटेंड कीजिएगा।
एंड अगर आपको पेड क्लास से ज्वाइन होना है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, डेली MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिसेस, क्विज क्लासेस, टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस, जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो उनके भी मॉक टेस्ट होंगे, देन 125 क्वेश्चन मॉक टेस्ट। ये टेस्ट सीरीज़ है आपका, जो कि डेली टेस्ट सीरीज़ होती हैं। बाकी जो नोट्स वगैरह मैं आपको सारे शेयर करूँगी PDF फॉर्म में। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मेरी डेली आपको देखने को मिल जाएंगी। लाइव को मेनी ऑफ द टाइम्स आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। कम्प्लीटली बैच, वैलिडिटी आपकी 1 ईयर की है, 1 साल की, और कोर्स आपका 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। और जिनके पास कम टाइम बचा है तो वो 1 मंथ में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, पूरे रिकॉर्डेड क्लास लेकर और रात दिन मेहनत करके, ठीक है। 1 मंथ में आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वंस अगेन, बेस्ट विशेस।